ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कुछ बच्चियां अचानक अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लौटने लगी, सिर पटकने लगी और ऐसा लगा जिससे ये सारी की सारी बच्चियां होश खो बैठी हैं। किसी को दौरा पड़ता है, वो जैसी हरकत करता है ठीक वैसा ही इन बच्चियों में भी दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक इन बच्चियों की हालत ऐसी होने लगी। जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, बच्चियां चिल्ला रही हैं, मानो जोर जोर से किसी के साथ बात कर रही हैं। जिन लोगों ने इन लड़कियों को चीखते चिल्लाते देखा, उनका कहना है कि स्कूल की छात्राओं पर भूत प्रेत का साया पड़ गया है, किसी दुरात्मा ने उनको जकड़ लिया है। स्कूल प्रशासन ने फौरन ही घर वालों को खबर दी। इन लड़कियों के माँ बाप फौरन ही स्कूल आए और उन्होंने इन बच्चियों की ये हालत देखकर ये माँ बाप भी डर गए, सहम गए। सवाल ये कि हंसती खेलती पढ़ती बच्चियों को अचानक ये क्या हो गया। अचानक वो किससे बातें करने लगी, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। अभिभावक भी देखकर डर गए, परेशान हो गए। आप देखिए किस तरह से ये लड़कियां चिल्ला रही हैं। और अगर एक आध लड़की की बात होती तो वो मान लिया जाता कि उसका मानसिक संतुलन ऐसा है, लेकिन यहां पर कई बच्चियां इसी हालत में नजर आई इस स्कूल में। हालांकि इससे पहले कभी ये घटना यहां पर नहीं हुई है। एकदम से एक लड़कियों का एक बड़ी तादाद इस तरह की हरकतें करने लगे, इस तरह से चीखने लगे, चिल्लाने लगे, जोर जोर से किसी के साथ बात करने लगे। तो ये लोगों की समझ में नहीं आया। लोगों ने फौरन ही घर वालों को इस बारे में इत्तला दी। इन बच्चियों के माँ बाप फौरन ही स्कूल आ गए और जो कुछ उन्होंने देखा वो वाकई हैरान कर देने वाला था। वो बच्चियां न केवल चीख रही हैं बल्कि बिलख रही हैं, रो रही हैं। आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, उन्हें क्या हुआ है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि भूत प्रेत या दुरात्मा का साया उन पर पड़ गया है। कुछ लोग यहाँ टोटका करते हुए भी, ये बुजुर्ग व्यक्ति आपको दिखाई देंगे जो इन लड़कियों पर किसी तरह का कोई टोटका कर रहे हैं ताकि इस दुरात्मा को भगाया जा सके। लेकिन सवाल ये कि आखिर इन छात्राओं के साथ क्या हुआ। पढ़ने के लिए स्कूल भेजा था, अभिभावकों को जब ये खबर मिली कि उनकी बच्चों के साथ इस तरह से कुछ हो रहा है, वो भी हैरान परेशान हो गए। तुरंत स्कूल की ओर दौड़कर भागे और जाकर देखा तो वो भी हक्के बक्के रह गए। चलिए, हमारे संवाददाता रोहित सोनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और डॉक्टर छवि हमारे साथ हैं जो कि चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हैं। लेकिन पहले हम अपने संवाददाता के पास चलते हैं, रोहित के पास। आप बताइएगा कि किस तरह की क्या घटना है ये पूरी, क्यों, क्या कह रहे हैं जो आसपास के लोग हैं या टीचर्स हैं। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के बागेश्वर का मामला है जहां एक स्कूल से हैरान कर देने वाली है। क्योंकि मुख्य रूप से देखें तो ऐसा पहला भी मामला सामने उत्तराखंड राज्य में आ चुका है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो प्रदेश में जो घटनाएं सामने आई, जिसमें चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी, इनके कई स्कूलों में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि जब प्रथम दृष्टया जिस तरह से जो लोगों का कहना है, उनका कहना है कि मास हिस्टीरिया इसको बता रहा है। क्योंकि मुख्य रूप से मास हिस्टीरिया का मतलब यह होता है कि अगर कोई बच्चा एक किसी तरह का बिहेव करता है तो उसके आसपास बच्चे बैठे भी, जो बच्चे बैठे हुए हैं या उनके साथ खड़े हैं, वह बच्चे भी इसी तरह का बिहेव करने लग जाते हैं। यह होता है मास हिस्टीरिया। इसके अलावा इस तरह से जो आज झाड़ फूक करने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई पड़ रहा तस्वीरों में, इससे यह पता चलता है कि एक भूत का साया तो नहीं है। इसको लेकर के भी ग्रामीणों में काफी जो है उसको डर देखा जा रहा है। इससे पहले भी 2014 में भी एक ऐसे ही कर्णप्रयाग में मामला सामने आया था। वहां भी स्कूल में करीब एक हफ्ते तक ऐसे ही बच्चियों के साथ होता रहा था। उसके बाद से फिर उनको काउंसलिंग कराया गया, डॉक्टर्स वहां मौजूद हुए, डॉक्टर्स पहुंचे, उससे बातचीत किया, उसकी काउंसलिंग की गई। उसके बाद फिर बच्चे ठीक होने लगे हैं। तो इसको लेकर के दो अलग अलग राय सामने आ रही है। पहला तो मास हिस्टीरिया का मामला सामने आ रहा है, दूसरा जो है भूत प्रेत से जुड़ा मामला सामने आ रहा है। हालांकि इसकी असल वजह क्या है, वह आज जो है डॉक्टर्स की टीम वहां उस स्कूल में विजिट करेगी। जो बच्चे तस्वीरों में देखे जा रहे हैं उन सभी बच्चों से वो बात, चलिए असली वजह भी जान लेते हैं, असली वजह भी जान लेते हैं। हमारे साथ साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर छवि। डॉक्टर छवि, ये बताइएगा किस तरह की मानसिक स्थिति है ये, तस्वीरें अगर आपने देखी हो तो। जी, अब मैं देख रही हूँ और ये इसे हम एटलीस्ट मैंने विजिट तो नहीं करा है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है इट लुक्स लाइक
कि मास हिस्टीरिया है, जिसे हम साइकोजेनेसिस या कन्वर्जन को कहते हैं। लेकिन इसमें ये है कि मास जो ये अगर हम ये कहेंगे कि ये जानबूझ के कर रहे हैं, वैसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी या कोई डर या पैनिक वो इतना डीप होता है और हमारा माइंड हर चीज कॉन्शियसली नहीं करता है, इट इज सबकॉन्शियस, और हम इनवाइब कर लेते हैं और वेंटिलेट। और किस तरह हमारा एक जना ऐसे कर रहा होगा और बाकी सब में भी वो डर होगा अनकॉन्शियसली, और इसीलिए ये शुरुआत कैसे होती है डॉक्टर छवि, शुरुआत इसकी कैसे होती है? क्योंकि पहले यहाँ पर कभी ये घटना नहीं घटी। कोई बात नहीं, ये मास हिस्टीरिया का टिपिकल सिम्टम है कि सडनली आता है और उसी तरह काउंसलिंग या उस तरह ही चला जाएगा। लेकिन इसका रीजन तो स्ट्रेस, पैनिक, डर, कुछ चीज ऐसी होगी जो सब में स्ट्रेस कॉज करती है। जैसे कोविड के टाइम में भी कई चीजें हुई थी, मास हिस्टीरिया के कई केसेस थे, लेकिन यहाँ पे स्कूल में छवि, लेकिन जो अभिभावक हैं जिन्होंने इन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा था, उन्हें अगर खबर मिली इस तरह से वो परेशान हो गए, समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। क्या कोई शुरुआती लक्षण ऐसा होता है जिससे समझ में आई कि ये बीमारी हो गई? नहीं, इसका देखिए, इसका एक ऐसे कुछ डर तो होगा, बच्चों ने घर में या कभी कुछ बोला होगा कि ऐसा हो रहा है या कुछ है, और एक दूसरे से इसका रिपल इफेक्ट जिसे हम कहते हैं ना, कि एक दूसरे को देख के सब सेम सिम्टम्स मिमिक करते हैं। और पर इसका कारण तो एंजाइटी और डर तो है, कुछ ना कुछ एक स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ होगा जो कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका शुरुआत तो एक स्ट्रेस से होती है। एंजाइटी हो सकती है किसी चीज को लेके, या डर हो सकता है। चलिए रोहित से जान लेते हैं। डॉक्टर छवि हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त रोहित बने हुए हैं। रोहित, ये बताइएगा, इस स्कूल के जो शिक्षक हैं उनका क्या कहना है, किस तरीके से ये पूरा जो लड़कियों का चीखना पुकारना था शुरू हुआ? बिल्कुल, देखिए यह जो है लंच ब्रेक चल रहा था और उसी दौरान कुछ बच्चे जब बाहर बैठे थे और जब खाना वाना खाने के बाद वो टहलने के लिए बाहर ही आए थे, तभी लॉन में अचानक एक बच्ची जो है जमीन पर गिरती है और चीखने चिल्लाने लग जाती है। उसके बाद से उसके आसपास बैठे कुछ करीब 4 से 5 बच्चियां भी जो है वो चीखने चिल्लाने लग जाती है। और यह चीखने चिल्लाने की जो पुकार अंदर बैठे कक्षा में बैठे जो शिक्षक हम सुनते हैं, वह तुरंत बाहर भाग करके आते तो देखते कि तमाम बच्चे जो चीख चिल्ला रही हैं, वहाँ बच्चे भी हैं। जो बच्चे आराम साथ बैठे खुद डर गए कि आखिर हुआ क्या अचानक से, वह भी देख रहे हैं। फिर इसके बाद स्थानीय जो गांव के कुछ बुजुर्ग लोग हैं वहां पहुंचते हैं और लोग उसमें कहते भी दिखाई दे रहे हैं कि सबके माथे में भभूत लगाया जाए। इस पूरे घटनाक्रम को एक बार जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि डॉक्टर छवि ये कह रही हैं कि पहले एक बच्ची को स्ट्रेस हुआ होगा, उसके बाद जो बाकी बच्चियां हैं वो घबरा गई होंगी और सेम स्ट्रेस एंजाइटी उनको भी हो गई होगी। क्या इस तरह से पूरी चेन बनी? बिल्कुल, वाकई ऐसा ही हुआ था, कुछ ऐसा ही देखने को मिला, क्योंकि जो स्थानीय जो लोग थे यानी कि जो वहाँ बच्चे थे उनसे जो जानकारी मिल पाई है उसमें यही बताया गया कि सबसे पहले एक बच्ची जमीन पर गिरती है और जमीन को खोदने के साथ चीखने चिल्लाने लगती है और उसके बाद से आसपास जो मौजूद बच्चियां होती हैं वह भी चीखने चिल्लाने लग जाती हैं। यहाँ तक कि वो इतनी जोर जोर से चिल्लाती हैं कि वहाँ मौजूद और कुछ बच्चे ऐसी भी जो बेहोश हो जाती है, होश में आने के बाद फिर वो चीखने चिल्लाती हैं। उसके बाद जब शिक्षकों को इस बात से जानकारी मिलती है, आसपास के लोगों को जानकारी मिलती है, तो वह मौके पर पहुंचते हैं और उसमें भभूत लगाने की बात सामने। कुछ लोग ग्रामीणों का कहना है कि भूत प्रेत की वजह से ऐसा हुआ है। हालांकि उत्तराखंड में पहले कोई मामला नहीं, इससे पहले भी कई जिलों के स्कूलों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और हालिया जो मामला सामने आया था वह रोहित, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चियां जो चीख रही हैं ये क्या कह रही हैं, कहा क्या जा रहा था उस दौरान इन छात्राओं के? बिल्कुल, देखिए वो डर का माहौल एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी जो भाषा वह समझने के परे है, वह अजीब तरीके से भाषा का प्रयोग कर रही थी जो समझ में लोगों को भी नहीं आ रहा था कि वहाँ की स्थानीय भाषा हो सकती है या जो आम लोगों को समझ में ना आए, लेकिन वो कुछ अजीब तरीके की भाषा का प्रयोग कर रही थी। उसमें कह रही थी, पता डांटने की कोशिश कर रही थी कुछ सामने किसी लोगों को, मतलब अदृश्य किसी व्यक्ति से बात करने की भी ऐसी चर्चाएं चल रही थी। डॉक्टर छवि, यहाँ पर जो रोहित बता रहे हैं कि जो भाषा है उनकी वो कुछ और है, वो किसी को समझ में नहीं आ रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, इसका जो भाषा भी है, कई बार ना जब ये एक बड़ा टिपिकल सिम्टम भी होता है कि हम भाषा, जो भी भाषा ये बोल रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कभी सुनी नहीं होगी। इस भाषा से इनको पता होगा, कभी ना कभी किसी टाइम पे सुनी होगी, रोजमर्रा में नहीं यूज करते होंगे, इसलिए हमें लग रहा है कि नयापन है। लेकिन आप देखिए, एक जना गिरा, दूसरा कुछ तो बात हो रही होगी, डर है, पैनिक है, और वही चीजें हैं। और ये जो है, जो भाषा भी यूज कर रहे हैं, रोजमर्रा की नहीं होगी, लेकिन इनमें से किसी ने कभी ना कभी वो भाषा इन्होंने सुनी होगी या कभी अब यूज नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसे एकदम अननोन भाषा नहीं होगी जो ये इस्तेमाल भी कर रहे हैं।
जी चलिए, गांव में जो माहौल है और जिस तरह से लोग इसको ले रहे हैं वो भी जान लेते हैं। रोहित, ये बताइएगा, गांव में काफी सनसनी फैली होगी, काफी डर पैदा हुआ होगा लोगों में। बिल्कुल, देखिए जब यह मामला जब सामने आया, शिक्षक खुद डर गए, वहां आसपास के बच्चे डर गए। इसके बाद जो भी अभिभावकों को इसकी सूचना दी गई, क्योंकि एक अचानक माहौल घटना घटित हुई और स्कूल में ऐसा कभी पहले मामला नहीं हुआ है, तो इसके चलते शिक्षक भी काफी परेशान हो गई कि अचानक ऐसी घटना क्यों घटी है। अभिभावकों को बुलाया गया, उनके परिजनों को बुलाया गया, उनको फिर परिजनों को उनके साथ घर भेजा गया है। और उसके बाद जब यह मामला पूरा जो है शिक्षा विभाग के पास पहुंचा, उसके बाद अब जो मामला सामने आया, फिर निकल कर सामने आया कि इसका पहले भी, यानी कि इस तरह की घटनाएं पहले भी उत्तराखंड में हो चुकी हैं। कई स्कूलों में ऐसी घटनाएं सामने आई थी और इसमें सबसे बड़ा जो मामला सामने आया था कि एक स्कूल में करीब एक हफ्ते तक ऐसी घटनाएं लगातार होती रही हैं। हालांकि उसके बाद जो बच्चे हैं उनको काउंसलिंग की गई, लगातार डॉक्टर्स के पास भेजा गया, उनको क्या आसपास के लोग, इलाके के लोग यही मान रहे हैं कि ये भूत प्रेत से जुड़ा मामला है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो ये टोने टोटके कर रहा है उन बच्चियों पर। बिल्कुल, देखिए क्योंकि ग्रामीण तो है, अमूमन तौर पर ही देखा जाता है कि वहाँ पर टोने टोटके हों या भूत प्रेत को वहाँ काफी अधिक मान्यता दी जाती है, वहाँ के लोग काफी अधिक मानते हैं, क्योंकि साइंटिफिक भाषा में इसे तो मास मिस्टीरिया कहते हैं। लेकिन आमतौर पर जो ग्रामीण इस्तेमाल करते हैं भूत प्रेत का नाम देते हैं, अमूमन तौर पर कहीं भी आप देखेंगे, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ के लोग जो अगर कहीं कोई बीमार भी होता है तो उसे दवाई खिलाने की बजाय झाड़ फूक कराते हैं या उसे भभूत लगाते हैं। तो एक प्रक्रिया शुरू से चली आ रही है। वही असर जो है उस ग्रामीण क्षेत्र में भी देखा गया कि वहाँ के लोग इसको डॉक्टर्स को दिखाने के बजाय अब खुद ही जो है वहाँ भभूत लगाना शुरू कर दिए, बच्चों को खुद ही। रोहित, अंधविश्वास या पाखंड एक तरफ है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस बच्ची से ये शुरुआत हुई, जिसने चीखना चिल्लाना शुरू किया, जिसको देखकर बाकी बच्चियां भी चिल्लाने लगी, उसके अभिभावकों से क्या बातचीत हो पाई है? किस तरह का मानसिक तनाव उसको हो सकता है? क्या स्ट्रेस था? बिल्कुल, देखिए यहाँ भी जो सामने निकलकर सामने नहीं आया, क्योंकि परिजन काफी डरे हुए हैं, परिजन भी कुछ बताने को तैयार नहीं है और बच्चे की वजह से काफी परेशान भी हैं। हालांकि आज जो है आसपास की टीम जो है मुख्यालय से वहां पर जाएगी, स्कूल का निरीक्षण भी करेगी और उन सभी बच्चों से बातचीत भी करेगी, उनके परिजनों से बातचीत भी करेगी। अब कैसी हालत है इन बच्चियों की, रोहित? अब कैसी हालत है? देखिए, इन बच्चों की हालत फिलहाल सामान्य बनी हुई है, लेकिन अब कुछ जो सूचनाएं मिली हैं, कल देर रात भी इन बच्चों में कुछ सिम्टम्स ऐसे देखे गए थे। हालांकि थोड़ा उनकी मानसिक संतुलन खोने की बात चल रही कि वो कुछ डरी हुई, काफी अधिक डरी हुई है, क्योंकि जिस तरह से बातचीत की जा रही थी बच्चियों के बीच में या फिर सामने कोई है भी नहीं, अदृश्य व्यक्ति से किसी से बात की जा रही है, इससे परिजन काफी हैरान थे। हालांकि उनको घर ले जाकर उनको खाना खिलाकर उनको सुला दिया गया था, लेकिन उठने के बाद थोड़े सिम्टम्स तो परेशान से नजर आ रहे थे। डॉक्टर छवि से समझते हैं, डॉक्टर छवि, पहाड़ी राज्यों का रुख लोग अक्सर तब करते हैं जब वो मानसिक रूप से परेशान होते हैं या मानसिक शांति ढूंढने के लिए जाते हैं। पहाड़ी राज्यों में इन छोटी छोटी बच्चियों को कैसा तनाव हो सकता है? बहुत तरह का तनाव हो सकता है। जैसे ये है कि इनको होगा कि जो भूत की बात कर रहे हैं, बच्चों को लगा होगा कि भूत आ गया, भूत मेरे पास बैठा हुआ है, कुछ भी चीज हो सकती है। वो डर जो है, या फिर कुछ और कहानियां हो रही होंगी, इतना सारा, इतनी इस एज में तो डॉक्टर छवि, ये एक गांव की या एक स्कूल की बात नहीं है। हमारे संवाददाता रोहित बता रहे हैं कि ऐसी घटनाएं कई इलाकों से उनके पास आ चुकी हैं और सेम घटनाएं। तो इसका मतलब कुछ एक चीज होगी जो सेम ट्रबल कर रही है, कुछ एक स्ट्रेस होगा, किसी भी चीज का हो सकता है। इलाज क्या है बच्चों को? इसका इलाज सिर्फ काउंसलिंग है? क्योंकि देखिए, हिस्टीरिया का मतलब ही ये है, कन्वर्जन डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब ये है कि माइंड के कारण आपकी बॉडी में सिम्टम्स आएंगे। और ऐसा नहीं है, जो सिम्टम्स आप कर रहे हो या बेहोश हो रहे हैं या वॉमिटिंग हो रही है या जो भी चीज हो रही है, उसका कोई फिजियोलॉजिकल रीजन तो होगा नहीं कि आप बेहोश हो रहे हो, कुछ और कारण मानसिक ही होगा और इसका इलाज भी मानसिक ही है। देखिए, जैसे आप कह रहे हैं झाड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर छवि। ये मास हिस्टीरिया, आपने कहा कि मास हिस्टीरिया होता है और एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं और एक को देखकर दूसरा और दूसरे को देखकर तीसरा इस तरह की हरकतें करने लग जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।